ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं तो ये आता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है, साइन, ठीक है, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे हम लाते हैं 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू को हमें याद करना है, ठीक है, रटना नहीं है। याद कैसे करेंगे, साइन की वैल्यू 0 पे तो 0 ही होगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। वहीं पे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है 1/2, याद रखनी है, केवल एक लाइन यही वाली। और 45 पे होती है 1/√2 और 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। अब बस इतनी बात याद अगर आ गई तो बात खत्म, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद हो गए। जरा ये देखो, मैंने ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ना, इसको मैं उठा के ऐसे रख दूं तो बात समझ जाओगे आप। इसका मतलब ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, और 0 कहाँ चला जाएगा, 90 पे चला जाएगा। बात समझ आई, यानी 45 वहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 हो गया, यहाँ पे तो यही रहेगा, ये तो चेंज होने से रहा, ये तो कभी चेंज होने से रहा, तो ये आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये 0। बात समझ आ गई। और 10 को हम जानते हैं, 10 = होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है। अब जरा देखो, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, तो ये 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात खत्म। अच्छा, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखो, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। बात समझ आई या नहीं आई, ये चीज तो समझ गए ना आप, या करके दिखाऊं ये, बताओ सब ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो 10/45 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 हो गई, और 0 से करोगे तो ये इनफाइनाइट आएगी, अनंत। बात समझ गए। अब आ जाओ कॉट पे, कॉट को इसी का उल्टा कर दो, क्योंकि कॉट = होता है, कॉट = 1/10, तो नीचे वाले सारे ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब 0 अगर नीचे जाएगा यहां पर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ आई। और यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 नहीं 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट कितना होता है, अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/1/0 लिखेंगे, 0 कहाँ चला गया, पहले पे चला गया, तो ये 0/1 हो गया, यानी कि 0 हो गया। बात समझ आई या नहीं आई, बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं हम यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की नीड है मुझे। अभी देखो, अब हम सेक की बात करते हैं, सेक का कॉन्सेप्ट। सेक = हम जानते हैं कितना होता है, 1/cos, 1/cos, तो 1/cos का मतलब cos अपॉन में आना चाहिए। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो cos सेक 0 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, ये बात समझ आ गई। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/1 1/2 आएगा। बात समझ आई, कैसे आएगा, 1/2, तो 2 कहाँ चला गया, पहले पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 2 आंसर। ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। और अगर हम इस वाले की बात करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी 45 की वैल्यू आ जाएगी √2। बात समझ आ गई, क्योंकि कैसे आएगा, 1/√2, तो ये कहाँ जाएगा, ये फोर्थ वाला फर्स्ट पे जाएगा। बात समझ गए। ऐसे ही हम इसकी बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये की वैल्यू 2 हो गई, ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अरे मैंने इसकी कॉस की नहीं, साइन की लिख दी है वैल्यू, देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू साइन की लिख गई है, यहाँ पे इस कॉस की वैल्यू तो ये है, तो ये हो जाएगा 2/√3। बात समझ आ गई। और वहां पे 0 को अगर हम 1 के अपॉन में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत। बात समझ आ गई। ऐसे ही कॉसेक, कॉसेक क्या होता है,
कॉसेक होता है 1/sin, 1/sin। तो जरा इसका चेक करो, 0 0 नीचे आएगा तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 1/2, इसका मतलब 2। बात समझ आ गई। और यहीं पे हमारे पास इस वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा √2, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो आएगा 2/√3, और यहाँ पे आएगा 1। बात समझ आई या नहीं आई बताओ। केवल इतनी बात समझनी है, आगे कुछ नहीं समझना है। बिल्कुल नोट कर सकते हो, अगर जरूरत है तो बिल्कुल नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ABC, ये हमारा B पर राइट एंगल्ड है, ठीक है। B पर क्या है, राइट एंगल्ड है। और अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, एक हमें, अच्छा हिंदी में पढ़ोगे या इंग्लिश में? हिंदी में पढ़ोगे ना, ठीक है। तो हम हिंदी की बात करते हैं। एक होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। ये पूरा हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस पे वर्क करता है, ठीक है। साइन को अगर हम इन रेशियोज में डिफाइन करें, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इन सबको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे पहला है लाल बटे कक्का, यानी कि एल क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको कहते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर हम साइन थीटा की बात करें, मान लो ये वाला एंगल है हमारा थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है, ये चेक करते हैं लंब बटे कर्ण, ये हमारा साइन के लिए होता है, यानी कि L/K। बात समझ आई। और दूसरा यहीं पे आ जाता है हमारा दूसरा A/K, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा हमारा लंब बटे आधार, और बाकी ये सब इसके उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। नीचे से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इसको अगर हम देखेंगे तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कोसेक को बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाता है। ये आपने यहाँ पे स्टडी कर रखा होगा। और इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ और ज़्यादा ऐसा खास है नहीं, मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, ठीक है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल तो आप लोग कर ही लेंगे, मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, ठीक है। 8.1 के यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर है, यानी कि AB ये है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित ज्ञात करो, और ये 7 सेंटीमीटर है BC, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें साइन A कॉस A, ये हमारा A एंगल है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है साइन A, और दूसरा ज्ञात करना है कॉस A, ठीक है। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है साइन A मल्टीप्लाई कॉस A, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम साइन A की वैल्यू निकाल लें और कॉस A की वैल्यू निकाल लें। साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 24, और कर्ण क्या है, कर्ण हमें पता नहीं है, पता नहीं है तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो एंगल हो ना वही आधार मान लेना। एंगल कौन सा हमारा A, तो आधार ये मान लेना, ठीक है। और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करोगे तो ये आएगा 576 नहीं 476,
476 और प्लस 49, दोनों को ऐड करोगे 620 आ जाएगा। आंसर हमारा 25 आ जाएगा। ये आ गया कर्ण। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये बात समझ गए आप? कर्ण इज इक्वल टू 24 आ गया, 25 आ गया। कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब बस साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण और कौसे की आधार बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास 25 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे आधार कितना है? आधार वही सेम 7 है, वो 24 है, आधार 24 है और कर्ण 25 निकल के आया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7/25 मल्टीप्लाई 24/25। क्या कुछ डिवाइड हो सकता है? कुछ डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दोगे, नहीं हो रहा है तो फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16 और यहाँ पे आ जाएगा 625। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें एक फिगर दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा एक ट्राइंगल है और यहाँ फिगर दे रखा है क्यू आर और यहाँ पे दे रखा है पी। ये 13 दे रखा है, ये हमें 12 दे रखा है, तो ये 5 रह गया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से कितना होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ पे यानी ए का स्क्वायर कह लीजिए। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा पता नहीं हमें, तो ए को ए ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये बात समझ आई है नहीं आई? कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 10p, यानी कि 10p की बात करते हैं इस वाले एंगल की। तो 10p कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। भाई 10 कितना होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, उल्टा हो गया, कॉट का हो गया ये। लंब बटे आधार और लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5। समझ आ गया? और वहीं पे कॉट की बात करें, कॉट पी कितना हो जाएगा? वही सिमिलर। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लंब कौन सा होगा इसका ये बताओ, और इसका आधार कौन सा होगा? वेरी गुड, ये 5 हो गया और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉट की बात करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा और ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 12 अपॉन, क्योंकि बेस तो यही रहेगा, बेस तो यही है हमारा। और आधार कितना हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा 5। बस हमसे माइनस पूछा है, यानी कि 10p माइनस कॉट p, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कराई है। तो 10p की वैल्यू कितनी आई थी? 5/12 माइनस 12/5। एलसीएम लेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा और 25 माइनस डिवाइड करोगे तो आएगा 5 से करोगे 12 आएगा 144 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा माइनस का 144 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 5 9 बचेगा और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 199/60 आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ एक क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करो। कॉस ए इज इक्वल टू क्या और टेन ए इज इक्वल टू क्या? तो हमारे पास हम जानते हैं ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि हमारे पास अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाया जाए तो कर्ण हमारे पास 4 है और लंब हमारे पास 3 है, तो ये पता करना है हमें। यानी कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, इन समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दो ए बी सी में कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं, बेस।
बेस नहीं है अभी इसका, ठीक है, याद रखना है, बेस हमें पता करना है। और परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, ये 16 हो गया, -9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर 9 आ जाएगा, वो 9 नहीं 7 आएगा, इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू आ गया √7। ये बात समझ आई है नहीं आई? अब हमें बात करनी है कॉस ए और टेन ए की। तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना आ गया, √7 अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है 4, और टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो आधार बटे लंब, वो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हो जाएगा हमारा 3, और आधार कितना हो जाएगा हमारा √7। बात खत्म हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें 7/8, 7/8, और आगे हमसे पूछा है, वैल्यू पूछी है किसकी, 1 + sin थीटा की, और यहीं पे दूसरा है 1 - sin थीटा, और अपॉन में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है हमें, कितना आएगा कॉस का, कॉट है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और ये कितना होता है, लंब बटे वो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा ए बी सी। अब इसमें आधार कौन सा है, 7 है, और लंब कौन सा है, 8 है, हमें कर्ण पता होना चाहिए पहले, क्योंकि साइन में कर्ण आता है, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, कर्ण हमें पता नहीं है, आधार पता है 8 का स्क्वायर प्लस वो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन सब की वैल्यू निकालोगे 49 + 64, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 4 9 13 1 10 और 1 11, 113 अंडर रूट में आ जाएगा कि, बात समझ आई है नहीं आई? वैल्यू अप्लाई करो फटाफट इसमें, इसमें अगर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 1 + sin थीटा, sin थीटा हमारा कितना हो जाएगा, हम sin थीटा की बात कर लेते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 8, 8/√113, और यहीं पे दूसरा है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आएगी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7/√113, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करो, 8 sin थीटा में आएगा 8/113, और दूसरा आएगा हमारा 1 माइनस 8/√113, ये बात समझ आई या नहीं आई? और यहाँ पे आएगा 1 + 7/1 और इसी के साथ 1 - 7/113, ये बात समझ आ गई? इसमें वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a + b a - b, याद है आपको, a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b², याद है? इस वैल्यू को जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, सही बिल्कुल सेम अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, 1 - 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेम नीचे अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वो प्लस नहीं माइनस 7/√113 का स्क्वायर, बात समझ आई या नहीं आई? इसके बाद अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 - 64/113 अपॉन 1 - 49/113, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 113 - 64/113, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना आएगा 113 - 49/113, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ कट जाते हैं, और यहाँ पे माइनस अगर हम करेंगे तो कितना बचेगा, 64 माइनस करो इसमें से तो 13 में से अगर 4 जाएगा 9 बचेगा,
और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। बात समझ आई या नहीं आई? यही हमारा आंसर हो गया, बस बात खत्म। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। बी है ए, अच्छा ये भी ए है। ए इज इक्वल टू दूसरा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होगा या नहीं होगा? तो हम भाई रेशियो बनाएं, सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, सीधे सीधे आता है यहाँ पर। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 और कॉट कितना होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा ए बी सी। और कॉट ए, अच्छा मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से बात कर लेंगे हम यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे पी लिख दूं एल की जगह पर, ये चेंज मत करो नहीं तो तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। के और बेस को आधार को, और इसको लिखेंगे हम एल लंब का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू अप्लाई करिए। कर्ण तो हमें पता नहीं है, आधार पता है ये 4 है और लंब हमें 3 दे रखा है, ये पता करना है। तो आधार कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, यानी कि ये आ गया 5। कौन सा आ गया? कर्ण। कर्ण हमारा 5 आ गया। ये बात समझ आ गई। अब आते हैं हम कौन से कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पर। एलएचएस हमारी क्या दे रखी है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यू अप्लाई करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 10 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी 3/4। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? देखो जरा, ये बात समझ आ गई। 10 की वैल्यू ये आ चुकी है, हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इन सब की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 16 माइनस 9/16। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट जाएगा, बाकी वैल्यूज को निकालेंगे तो यहाँ पे, यहाँ निकाल देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा 16, यानी कि 16 में से 9 जाएगा तो 7/, दूसरा बचेगा 25। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ बताइए। RHS सॉल्व करते हैं। RHS कितना दे रखा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं जरा। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है? आधार है हमारा 4 और कर्ण है इसका 5। और वहीं पे साइन ए की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? लंब दे रखा है 3/5। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करो। 4/5, कॉस की तो 4/5 है का स्क्वायर माइनस ये 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, एलसीएम 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7/25 बचेगा। यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ?